सभी लोगों को फूल देवी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा बाजार। मैं अक्षिता स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने लगाया सारे कमरों में झाड़ू। उसके बाद बारी आ गई थी बरामदे की, और जैसे मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया इसके बाद लगाया मैंने नीचे आंगन में। और आजकल आम के पत्तियाँ बहुत सारी गिरे हुए थे तो मैंने उनको अलग से उठा लिया था बकरियों के लिए। और उसके बाद पूरे आंगन में झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद लग गई थी मैं पोछा लगाने में। और मतलब फूलदेई है, त्यौहार है तो आज तो ज़रूरी होता है झाड़ू पोछा करना। नहा धो के सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, उसके बाद और काम। और ये वाला फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा छोटा जैस्मिन जैसा, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया था। फूलदेई के उपलक्ष्य में सुबह सुबह हमने बनाए हैं सेमी की खीर, क्योंकि त्योहार के दिन कुछ मीठे से शुरुआत की जाती है। फिर थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी सी धूप आ गई थी, लेकिन अचानक से मौसम चेंज हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ मौसम कैसा है। पूरे आसमान में बादल छा गए हैं और आप मौसम देख सकते हो। और सभी औरतें लग गई हैं अपने कामों में, क्योंकि सभी को डर है कि उस दिन का जैसा मौसम न हो जाए। इसीलिए सभी लोग जो खेतों में सरसों हो रखी थी उसको निकालने में लगे हैं। सामने चाची लोग भी हैं और नीचे भी हैं। तो मैं भी चलती हूँ अब खेत में, और वहीं से मैं पानी भर के भी लाऊंगी, इसको भी लेके जाती हूँ। ऊपर निकाले हैं चाची लोग, और मेरी सासू माँ की कब से आ गई है और सामने में निकाले हैं वो। और हम दोनों अभी आए इस खेत में। हमने जौ बोए थे तो वो हो गए हैं और काट भी लिए हैं। और कुछ बालियाँ यहाँ पर रखी हैं, कुछ हैं घर में। और ये है सरसों, और धीरे धीरे कलौं की फसल भी होने लग गई है। जो मैंने दिखाया था, चोट लगने की वजह से ये एकदम से सूख गए हैं। थोड़े दिन पहले तो हरे थे। और सामने में है मेरी सासू माँ, इनको गुस्सा आ रहा होगा कि लेट से आई करके। और ये है कलौं। और यहाँ पर मैं भी लग गई थी लाई निकालने में, और ये मतलब उखाड़ने में बहुत मिट्टी आ रहा था और गेहूं की बालियाँ टूट जा रही थी, तो मैं इसको तोड़ तोड़ के निकाल ली थी। ये है हमारी सरसों, मतलब लाई। और दाने आए ना, उसकी वजह से देखो इसका छिक्कल भी पूरा निकल चुका है। और इसको अब हम लोग निकाल रहे हैं ऐसे गेहूं में से तोड़ तोड़ के। दाने तो नहीं है इसके अंदर, दाने सारे गिर गए हैं, लेकिन निकालना तो हुआ ही। और गेहूं के दाने भी आप देख सकते हो। ये है बालियां, और इसमें से दाने सारे गिर चुके हैं, खाली छिक्कल ही छिक्कल बचे हैं। ऊपर पे 2 खेतों के तो हमने निकाल दिए हैं। अब बारी आई है इन 2 खेतों की, और मौसम देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया है। और उधर से निकाल ली है मेरी सासू माँ, और यहाँ से मैं निकालते हुए जाती हूँ उधर को। और अब इसका भी ख़त्म करते हैं, फिर जाएंगे हम घर को। इस बार गेहूं की बालियाँ अच्छी थी तो ओलों ने ख़त्म कर दिया है सारे गेहूं। आप देख सकते हो सारे दाने गिरा दिए हैं। यहाँ पर मेरी सासू माँ लगी है लाई निकालने में से, मतलब वो तो कहीं पर उखाड़ भी रही थी और कहीं पर तोड़ रहे थे। तो मैं बोली थी देखो मत, मैं वीडियो बना रही हूँ। बोली थी कि क्या कर रही है करके। निकाला हुआ लाई सारा इकट्ठा किया, उसके बाद इसकी जड़ें भी काट दी हैं। तो इनको हम अलग खेत में ही रखेंगे, बाद में सूखने के बाद जलाएंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पर मेरी भारी भी लग गई है। सर में ले जाने जैसे नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था ये। तो मम्मी ऐसे उसमें बांध दे रही है चुन्नी में, और उसके बाद ऐसी रस्सी से लगा दे रही है। मैं सर में लगा के ले जाऊँगी, पीठ में लगा के। मैंने भारी भी लगा ली है, और इसके ऊपर से रखा है मैंने कलौं। इसके भी बीज निकालेंगे, मतलब ये वो तोड़ेंगे इसके भी। और अभी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, तो घर को चलते हैं फटाफट से। वही है, और अभी जा रही हूँ मैं पानी का बर्तन लेने के लिए। और बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी मतलब तेज़ होने वाली है शायद। और साथ ही साथ मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पर प्योली के फूल। तो ये है प्योली के फूल, आज है फूलदेई, तो मैंने इतने से तोड़ लिए हैं इसमें। और तोड़ती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे फूल तोड़ने के लिए, इसलिए मैं ही इनको तोड़ के ले जा रही हूँ। इतने ज़्यादा प्योली के फूल खिले हुए थे, लेकिन जैसे ही मतलब उस दिन ओले आए तो उसकी वजह से एक भी फूल नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर भी फूल हैं बस वो टूटा हुआ है। अब ढूंढती हूँ कहीं पर मिल जाए तो। हमारे पहाड़ों में कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले टीके की थाली तैयार की जाती है। यहाँ पर हमने भी तैयारी कर ली है। फाइनली हमारी तैयारी भी हो गई है फूलदेई मनाने की। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या सामान इकट्ठा किया है। सबसे पहले ये है टीका वाली थाल, जो कि हमारे वहाँ की मुख्य परंपरा है, मतलब बिना टीके के कुछ भी कुछ अधूरा है। और इसके बाद हमने सजा ली है फूलदेई के लिए फूल और चावल गुड़ वगैरह। और इसके बाद है कुछ फ्रूट, और दोनों बच्चे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। यहाँ पर बच्चों की फूलदेई भी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो।
हमारे बचपन में तो हमें पता नहीं था कि ऐसे मनाते हैं करके, लेकिन जब से ये पैदा हुए हैं तब से मैं सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों बच्चों को जितना आ रहा है, जितना इनसे हो पा रहा है इतना ये कर रहे हैं। इनको भी बाद में याद रहेगा कि हमने ऐसा किया था करके। अभी इनको लग रहा है कि ये रक्षाबंधन है, तो दोनों एक दूसरे को मीठा खिला रहे हैं। मीठा और कुछ तो नहीं था, लेकिन गुड़ रखा था मैंने उसमें, वही खिला वैसे रहे इतना थे एक लड़ते दूसरे हैं को। और खाने के नाम पे देखो शांति हो गई। हैप्पी फूल डे दोस्तों। जब मैं इसको मम्मा को दूंगी तब तो सबको दोगे हमारी और आप अक्सर भी खाओगे। सबको टीका लगाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर अक्षता लगा रही है अपनी दादी को टीका। ऊपर देली पूजने के बाद दोनों बच्चे आ गए हैं नीचे को। उसके बाद सबसे पहले विवान गया मंदिर में। इसको याद था कि मैंने मंदिर में नहीं की है पूजा करके, तो सबसे पहले इसने मंदिर में फूल चढ़ाया। उसके बाद एक एक करके सभी देलियों में पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। फूल तो इतने सारे थे, लेकिन फिर भी दोनों लड़ रहे थे कि तू कम डाल, मैं ज्यादा डालूंगा करके। अब गुड़ क्यों पकड़ ली होगी ये? गुड़ है इसमें डाल। अच्छा तो भी दे दिया टॉफी। अब चाची लाता था। चलो चलो चलो। फूल देवी वो रास्ते में अब आप कर रहे थे क्या? चल ये उधर को चल पहले। जम साफ। बारिश का मौसम हो रहा था, तो दोनों को बहुत जल्दीबाजी थी, इसलिए दोनों फटाफट से कर रहे थे पूजा। और रॉकी इनको ऐसे ही ताकने में था पीछे से। वहाँ पे रखो, चलो फटाफट करो। हल्ला नहीं ना ना। अरे ज्यादा फूल डालो। डाल दो। एक एक करके अपने आस पड़ोस के सभी घरों में ये भी चाहने लग गई हैं दिली पूजने के लिए। अंदर कोई है? आवाज तो लगाओ। अभी चाची लोग कोई भी घर में नहीं थे, सभी लोग मिट्टी खोदने गए थे जंगल को, क्योंकि इस महीने में घर की लिपाई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पिटौली वाले महीने में। तो दोस्तों अभी मेरा भैया जा रहा है टॉफी देने। और ये है हमारा पुराना वाला घर। दो ही थे, दादी नहीं है। दादी को दे देना बोल के दादू को दे दो फिर। दादू अंदर ही तो है, फिर टॉफी दे के आना, ठीक है? टॉफी लेके गया। दोनों के दोनों बच्चे इतने ज्यादा खुश थे ना, इधर उधर भागने में थे। उसके बाद गए वो उधर बुआ के घर में, लेकिन घर में यहाँ भी घर में कोई नहीं था। तो ये दोनों मतलब गुस्सा आ रहा था इनको कि घर में कोई भी नहीं है, हम आए करके। और इन्होंने यहाँ भी फटाफट से देली पूजन किया। उसके बाद चले गए थे हम भी घर को। पुराने मकानों में लिपाई करने के लिए मिट्टी लाने गई थी यहाँ की बुआ भी। तो अब बच्चे, ये तो अंदर जाके चेक कर रहा था कि अंदर कोई है या नहीं है करके। अच्छा। और यहाँ पर विवान इधर को आ गया है और अक्षिता नहीं आई, तो कैसी एक्टिंग कर रहा है यहाँ से नहीं आई करके। अब हम अपने घर में जाकर भाग दो। यहाँ पर इनके चाचा ने बोला कि तुमने मेरी देली तो पूजी नहीं, तो ये बोला था कि पहले नोट दो तब पूजूंगा आपकी देली। और जैसे ही इन्होंने यहाँ पर पैसे दी तो गिन रहा था, काउंट कर रहा था कि कितने हुए मेरे घर के। हम फुल डे सेलिब्रेट करने में, और अभी लंच का टाइम भी हो गया है, 1 बज गया है, लेट हो गए हम। तो फटाफट से मैंने बनाए आज गोलमोल और उसके साथ है चावल। मैगी नहीं खाते हैं बच्चे, गोलमोल कभी कभी खा ही लेते हैं। तो फटाफट में यही बना है। और ये है विवान, जिसको भूख बहुत तेज वाली भूख लग चुकी है, और ये खाने के लिए देखो। अभी काफी ज्यादा ठंडा भी हो रहा है और बाहर हो रही है तेज वाली बारिश। और मैं एक बार बाहर का मौसम दिखाती हूँ। और आप देख सकते हो बाहर का मौसम, बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। अभी एक बार पहले भी हुई थी, वो बंद हो गई थी, फिर से स्टार्ट हो गई है। तिरछी वाली बारिश हो रही है, मतलब यहाँ से सारा पानी यहाँ को आ रहा है हमारे बरामदे में हमारे। इससे बारिश बंद हो गई है और मौसम देखो आप थोड़ा थोड़ा खुलने भी लग गया है। इधर साइड से तो बादल आ रहे हैं, लेकिन इधर साइड से थोड़ा खुलने लग गया है। अब देखते हैं शाम तक कितने रंग बदलता है मौसम।
अभी मैं आपको एक चिड़िया की आवाज़ सुनाती हूँ। इसको बोलते हैं कुकेती चिड़िया। और जैसे ही बारिश बंद हुई यहाँ पर मैं दिखा रही थी चिड़िया को। और फूल देवी के दिन ऐसा मौसम मैंने पहली बार देखा, कितने रंग बदल रहा है मौसम। तो आज है 14 मार्च और आज मतलब बाहरी महीने का 1 गते हैं। और हमारे वहाँ जिस दिन महीना लगता है उस दिन उसका महीने का नाम नहीं लेते हैं। आज से लगा है बिटौली वाला महीना। बिटौली वाले महीने के 1 गते को ही फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। तो दिन में हमने फूलदेई सेलिब्रेट किया, उसके बाद बारिश हो गई थी और लंच करने के बाद मैंने बच्चों को भी सुला दिया है। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। दोस्तों, मेरे होली वाली ब्लॉग में मेरी बहन कमेंट कर रही थी कि गुजिया मेरे लिए भी बचाना। तो अगर मैं तब से स्टोर करके रखती तो अभी तक स्मेल आ जाती। अब बिटौली वाला महीना भी लग गया है तो अब मेरी मम्मी भी आ जाएगी बिटौली देने। तो मैंने सोचा मैं बहन के लिए गुजिया भी बना देती हूँ, मम्मी के हाथ भेज दूंगी। और अभी मैं लग गई हूँ बच्चों को सुलाने के बाद गुजिया बनाने की तैयारी में। यहाँ पर बन रहा है मेरा गुजिया का बैटर, मतलब सूजी भून रही हूँ मैं। और इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट और नारियल वगैरह सब डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा भूनूंगी तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये बन, अब बस इसमें चीनी डालना बाकी है। मसाला भी निकाल लिया है थाली में। अब ये थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। मैंने आटे की लोइयाँ भी बना ली हैं और ये इतनी सी बनी है। और अब इसमें मैं बैटर भरती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। इतने से गुजिया हमारे बन गए हैं और इतना ये बच गया है बैटर इसका। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हुआ है, तो इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी, बच्चे ऐसे भी खा लेंगे। और साथ ही साथ मैंने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और आज कम ही थे तो मैंने छोटी कढ़ाई में रखा है, इसी में मैं इसको फ्राई करूँगी। फाइनली मेरी गुजिया बन चुकी है और इतने से बने हैं। और ये देखो, जैसे ही गुजिया बनी ये दोनों बच्चे उठ गए हैं और उसने तो खा भी लिया है, ये खाने के लिए आ गया है। अभी शाम हो चुकी है और बच्चे उठ गए थे तो मैंने इनके लिए चिप्स भी फ्राई कर दिया है। तो इसकी डिमांड पर चिप्स भी फ्राई हो गए हैं। ये हमारे होली वाले चिप्स बचे थे, उन्हीं को मैंने फ्राई कर दिया है और साथ में दूध भी गर्म कर दिया है। अब ये लोग खाएंगे और उसके बाद क्या करोगे? पढ़ाई।